अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए आप, ये गोलकुंडा किले के अंदर का खूबसूरत नज़ारा है। ये इस तरफ एक मस्जिद है, तारामती मस्जिद, और यहाँ बारादरी और तोपें रखी हुई हैं। और इस तरफ बहमनी सल्तनत के ज़माने के महल्लात बने हुए हैं और इस तरफ कुछ गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस कदर बड़े बड़े महल्लात इन्होंने तामीर करके गए हैं। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, यह उस ज़माने का पाइप सिस्टम था। उस ज़माने में यहाँ से उन्होंने पाइप लगाकर पानी को जो है इस तरफ से उस तरफ भेजा जाता था। तो यहाँ पर जो है ऊपर जाने के लिए गुफा बनी हुई है, गुफा टाइप। और वो ऊपर देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी सिस्टम बना हुआ है पानी जाने के लिए। ऊपर के हिस्से में अगर पानी जमा होता था, इन पाइप के ज़रिए से पानी नीचे के हिस्से में जो है आ जाया करता था। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 500-600 साल इस किले को बने हुए हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और दोस्तों, इस किले के अंदर जो है ऐसे बादशाह ने पत्थर बनाए थे कि अगर कोई सिपाही फ़ौज के अंदर भर्ती होना चाहे तो जब तक वो पत्थर वो उठा नहीं सकता, उस वक्त तक उसको फ़ौज में भर्ती करने की इजाज़त, अनुमति नहीं थी। ये जो है पुराना महल है और ये इस तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर सुल्तान कुली कुतुब शाह और बहमनी सल्तनत के ज़माने की कुछ तोपें रखी हुई हैं। और इस तरफ बहुत बड़े बड़े महल्लात तामीर किए गए हैं। मैं आपको तोपें दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सोने की तोप रखी हुई है। तोप के अंदर जो है सोना पिघला कर डाला गया था। लोग आज भी सोना चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोना भी कोई आम सोना नहीं है। आज के ज़माने का नकली सोना नहीं है, वो ज़माने का असली सोना है। बड़े बड़े झाड़ों तो यहाँ पर ये तोपें बनी हुई हैं। तोपों का मैं आपको बताता हूँ कि तोप गन इसलिए काम आती है। ये ऊपर की तरफ तो लोग जा रहे हैं। कैपेसिटी ना ये देख सकते हैं आप, ये तोप बनी हुई है। तोप के यहाँ पर सुराख हुआ करता था, यहाँ पर सुराख हुआ करता था। इसके अंदर बारूद डाला जाता था और बारूद डालकर इसके अंदर गोला रखकर इसको आग लगा दी जाती थी। और आग जब जाती थी तो सामने किले का दरवाज़ा टूट जाया करता था और दीवार भी रेज़ा रेज़ा हो जाया करती थी। तो तोपों का इस्तेमाल जंग जीतने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर से किले की दरवाज़ों को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। यहाँ आप देख सकते हैं निशान बने हुए हैं। यहाँ से जो है गोला निकला करता था। यहाँ पर भी एक पुरानी मेंढा तोप रखी गई है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, पुरानी तामीरात बनी हुई है। दोस्तों, ये जो है मेंढा तोप है, इसको मेंढा तोप कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये सबसे बड़ी तोप है। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है निज़ाम अली ख़ान, मीर नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान। ये तोप जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनका नाम था नवाब निज़ाम मीर अली ख़ान बहादुर। ये उनके ज़माने की बनी हुई तोप है। इस तोप के अंदर सोने का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से उनका ताज का नक्शा बना हुआ है, सोना बना हुआ है। ये पूरा सोना है, गोल्ड है। ये लोग इसको काटने की लोगों ने कोशिश की, ये देख सकते हैं आप, लेकिन काटना इतना आसान नहीं है सोने की। और यहाँ से भी इसको काटने की कोशिश की गई है, देख सकते हैं आप, काट कर इसको ले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत के अंदर
बाकी है। उस सोने की बनी हुई ये तोप है और यहाँ से गोला निकला करता था और सामने दीवार के रेज़े रेज़े हो जाया करते थे। और यहाँ पर ये तांबे की बनी हुई तोप रखी हुई है। ये तोप तांबे की बनी हुई है। ये तोप शायद उसी ज़माने की होंगी, कुतुब शाही ज़माने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है तोप हैं, ये भी नवाब मीर अली ख़ान, जिनका नाम था नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान, उन्हीं के ज़माने की तोप है। जो टीपू सुल्तान के ज़माने में थे उन्होंने इन तोपों को बनाया था और यहाँ पर उन्होंने इन तोपों को रखा था। ये देख सकते हैं आप। और इस तरफ देखिए किस तरफ बड़े बड़े दीवारें बनी हुई है। और यहाँ पे माशाअल्लाह पुराना महल बना हुआ है, बारादरी इस तरीक़े से यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पूरे गोलकुंडा की तारीख़ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं।